हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वंदना क्रिएटर में। मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का। ये ले ली थी मैंने लाल मिर्च, धोकर इनको मैंने सूती कपड़े पर फैला लिया है। 2 घंटे के लिए मैंने पंखे की हवा में या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था। आप भी ऐसे छोड़ दें। और बाद में 2 घंटे बाद मैंने सारी मिर्चों को एक एक करके ऐसे ही सूती के कपड़े से पोंछ लिया था, ताकि कहीं भी डंठल के पास या आसपास कहीं भी पानी बिल्कुल भी ना रहे। अगर मिर्चों में पानी रह जाएगा तो अचार ख़राब होने के जो संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से सब पोंछ लें सारी मिर्चों को। मैंने लाल मिर्च ये मंगाई थी तो लाल ही रही, लेकिन जो ग्रीन मंगाई थी वो कुछ ऐसी पीली हो गई हैं। ग्रीन और पर ये क्या 2 दिन रखी रहेगी, तो इन 2 दिनों में ही, क्योंकि 2 दिन में बिजी रही तो उस बीच मुझे टाइम नहीं मिला और ये रखी रखी लाल हो गई। गैस किया मैंने चालू, रख दी मैंने कढ़ाई इस पर। और ये जो मसाला मैंने लिया है इसका मैं बताती हूँ आपको, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। इसमें 4 चम्मच धनिया, 4 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच मेथी दाना है और 1 चम्मच काली मिर्च है। इनको हल्का रोस्ट किया हमने, बस इनका जो नमी है वो निकल जाए, इतनी ज़्यादा नहीं सेकना है, कड़वापन आता है फिर ज़्यादा सेकने से। निकाल लिया मैंने इसको दूसरे बर्तन पे। ये राई ज़्यादातर पीली ही डलती है लाल मिर्च के अचार में, तो मेरे पास पीली वाली राई नहीं थी तो मैंने काली वाली जो राई है उसी को लिया है। और इसको हल्का सा रोस्ट किया, इसको ज़्यादा नहीं सेकना है, इसमें भी कड़वापन आ जाएगा, तो ये जल्दी सिक जाती है, इसलिए हमने इसको अलग से सेका है। इसको भी निकाल लिया एक कटोरी में अलग से। और जब तक इसमें मसाले में जो हम तेल डालेंगे थोड़ा सा, वो 4 चम्मच मैंने तेल लिया है। तो इसको चढ़ा दिया है गैस पे, गैस कर दिया मैंने। अब ऑन कर रही हूँ मैं गैस को। तो ऐसे चढ़ाने के बाद ऑन करके छोड़ दूँगी जब तक ये गर्म हो जाएगा। और जब तक ले लेते हैं ये जो हमने थोड़ा सा सेका था ये मसाला, मेथी दाना, धनिया, सौंफ और काली मिर्च, इनको थोड़ा दरदरा पीसेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे, ताकि खाने में आए तो वो लगे कि हाँ मसाला मुँह में आ रहा है और दरदरा सा है, बारीक नहीं है बिल्कुल भी। तो पीसने के बाद बताती हूँ। इसको थोड़ा बंद करके फिर एकदम से चालू करके नहीं रखे मिक्सी को, थोड़ा चलाया फिर बंद किया, थोड़ा चलाया फिर बंद किया, कुछ इस तरीके से, ताकि वो दरदरा इसी तरीके से पिसेगा। नहीं तो अगर एक बार चला के छोड़ दिए तो बारीक हो जाएगा सबका सब जो भी मसाला है खड़ा हमारा। तो देखिए कुछ ये इस तरीके का दरदरा सा बन गया है सारा मसाला। ये ऐसा हाथ में आएगा तो वो दरदरापन है, इस तरीके से आप भी इतना ही दरदरा रखें। और अब इसको हटाने के बाद दूसरे बर्तन में ले लेते हैं और उसमें पीसती हूँ मैं जो राई हमने सेकी थी। उनको भी बिल्कुल 2 ही टुकड़े करने हैं राई के, ज़्यादा बारीक उसको भी नहीं पीसना है। देखिए कुछ इस तरीके से पीसने के बाद ये सिर्फ 2 ही टुकड़े दिख रहे हैं इसके, ज़्यादा बारीक हमने इसको नहीं पीसा है। तेल हमारा हो गया गरम, तो उसको मैंने गैस को कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें डाली मैंने मिर्च, 2 चम्मच मिर्च डाली है खूब भर के। आप जितना तीखा खाएं, वैसे मिर्ची लाल होती हैं तो उसमें मिर्च पहले से ही होती है, इसलिए आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार। 2 चम्मच डाली मैंने लाल मिर्च, 2 चम्मच हल्दी पाउडर और ये डाली मैंने हींग। हींग इसमें डाली है मैंने, हींग में तेल में भी डालूँगी। और ये अजवाइन है, अजवाइन को हमने उसमें रोस्ट नहीं किया था बाकी मसालों के साथ, इसको थोड़ा सा हाथ से मसल के ही डालेंगे, मसालों में सेका नहीं था इसको। और ये 1 चम्मच ही ली थी मैंने। और ये है कलौंजी, कलौंजी क्या आधा चम्मच ही रखे, इसको पीसना नहीं था। पीसने के बाद कड़वा ज़्यादा स्वाद देती है, तो बहुत कड़वा लगता है पीसने के बाद। और ज़्यादा तो डालना बिल्कुल भी नहीं है, आधा चम्मच लिया जिसको हमने साबुत ही डाला है, पीसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कलौंजी जो होती है वो कड़वा स्वाद देती हैं, तो बहुत कड़वी हो जाती है पीसने के बाद। और इसकी मात्रा बहुत कम ही रखे, ज़्यादा ना डालें। ये 2 चम्मच डाले मैंने नमक, आप स्वाद अनुसार डालें, जितना आप अचार डाल रहे हैं उसके अनुसार ही आप उसमें नमक डालें। तो मैंने 1.5 से 2 चम्मच ही डाला है इसमें। और देखिए तेल हो गया था काफ़ी हद तक ये ठंडा, तो जो ये तेल है इसको मिलाया इसी मसाले में, ताकि ये मसाला थोड़ा सा, एकदम ठंडा नहीं हुआ था तेल, थोड़ा गुनगुना है, मतलब इतना भी नहीं कि हम हाथ नहीं लगा सकते और इतना ठंडा भी नहीं कि हाँ मसाला पक नहीं, मतलब उसमें गुनगुना सा है तेल का जो टेम्परेचर है। ये देखिए कुछ ऐसा, ये मसाला मिक्स करने के बाद तेल को ऐसे हो गया है। इसी मसाले को हम भरेंगे मिर्चियों में। ये देखिए मसाला बनके तैयार है। तो अब एक एक करके मिर्चियों में हम लगाते हैं चीरा।
आप ऊपर डंठल के वहाँ से शुरू करें चीरा लगाना, कुछ इस तरीके से। मैंने मिर्ची ली, इसको देखिए ऊपर से शुरू किया है मैंने, इस तरीके से। तो आराम से हो जाता है, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। और ये ऐसे बीज आप चाहे तो निकालें, नहीं तो नहीं निकालें। ये बीज क्या, जब हम तेल डाल के रखते हैं, मसाला भर के रखते हैं, तो बीज भी गल जाते हैं, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बीज निकाल दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बीज भी गल जाएंगे। और ये डंठल है, मैं ये डंठल निकालूंगी क्योंकि 2 दिन रखे हुए रह गई थी मिर्ची, तो ये थोड़ा काला काला पड़ गया है, तो मुझे डर है कहीं अचार ख़राब नहीं हो जाए। तो मैं डंठल का ये बिल्कुल निकाल दूंगी। डंठल का अपना एक टेस्ट होता है, अच्छा स्वाद भर के आता है वो डंठल की वजह से। पर मेरी ये 2 दिन मिर्ची रखी रह गई थी, तो मुझे ये निकालने पड़ रहे हैं इनके सारे डंठल। आप फ्रेश लेके आएँ, फ्रेश बनाएं और वो डंठल उसी में रहने दो, तो स्वाद और अच्छा आता है डंठल की वजह से। पर मुझे टाइम नहीं मिला, तो ये 2 दिन रह गई थी। 2 दिन में इनके डंठल थोड़े से काले पड़ गए, तो मैंने सारी मिर्चियों के डंठल हटा दिए हैं। आप साथ में ही रखें, तुरंत बनाएं तो अलग ही स्वाद आता है डंठल की वजह से। और ये देखिए मैंने चम्मच से 1-1 चम्मच लगभग, ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा भरें। और इस तरीके से मैंने सारी मिर्चियों में पूरा मसाला भर लिया था। एक एक करके सारी मिर्चियाँ हो गई थी मेरी, चीरा लगा के एक साथ रख लिया था। फिर सब में मैंने इसी तरीके से मसाला भर लिया था, ये इस तरीके से। ये हुआ लॉन्ग टाइम वाला अचार है ये वाला। और जो फास्ट, जो जैसे हमें जल्दी खाना है, मतलब कुछ 2-1 दिन में ही हमें यूज़ करना है, तो वो भी अचार बनाना मैं बता रही हूँ आपको। ये तो आप भर के रखिए किसी उसमें, कांच की शीशी में, या फिर आपके पास कांच की अवेलेबल नहीं है तो प्लास्टिक के डिब्बे में भी भर के रखें। और ऊपर से डाल दें इसमें तेल। मैंने 2 दिन के लिए रखा है, फिर मैं इसमें तेल डालूंगी और धूप में रखूँगी। बट आजकल क्या धुंध इतनी हो रही है कि 2 दिन से तो धूप ही नहीं दिखाई दे रही है। तो अब देखिए, जो तुरंत जो अचार बनाना है, हमें अभी खाना है, जैसे कल से ही खाना है, तो जो मेरी मिर्चियाँ लाल हो गई थी, मैंने उनको काट लिया है छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में। एक मिर्ची के 2-3 टुकड़े कर लिए हैं। और ये क्या, ये फास्ट हो जाता है खाने के लिए। ये मैंने तेल गरम चढ़ा दिया है, ये 4 से 5 चम्मच तेल है गरम चढ़ा रखा है। और जो मसाला इसमें डलेगा वो हम भूनेंगे नहीं कढ़ाई में, पहले उसको डायरेक्ट पीसेंगे। ये लिया है मैंने 4 चम्मच धनिया, 4 चम्मच ही मैंने यहाँ सौंफ ली है, ये देखिए। और सौंफ लेने के बाद वही मसाला इसमें डालेंगे जो हमने उधर डाला था, वही मसाला डलेगा। लेकिन मैं इस बार इनको सेक नहीं रही हूँ, इसको डायरेक्ट पीस रही हूँ मैं मिक्सी के जार में। और 1 चम्मच ली हमने, 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्च, मतलब धनिया, और सौंफ 4-4 चम्मच हो गए। मेथी दाना यहाँ हमने 2 ही चम्मच ले रहे हैं, क्योंकि मेथी दाना कड़वा करता है ज़्यादा मसाले को, तो ज़्यादा मेथी दाना नहीं लेना है। तो 2 से 3 चम्मच हो गए हैं, छोटा चम्मच है तो 3 कर सकते हैं आप। और 4-4 चम्मच बाकी मसाला। ये देखिए, इसको भी हमने दरदरा पीस लिया है कुछ इस तरीके से। और इस बार पीसेंगे हम राई और वो अजवाइन को एक साथ पीसेंगे, दोनों चीज़ों को। उनको हम अलग अलग नहीं, एक ही साथ दोनों को सिर्फ एक बार घुमाना है, बारीक नहीं करना है दोनों को, अजवाइन और राई को। तो उसको भी हमने कुछ इस तरीके से कर लिया है दरदरा सा। देखिए ये एक ही बार घुमाया मिक्सी को, और ये हो गई है दोनों। तो अब तेल हो गया है खूब अच्छे से गरम, गैस कर दिया मैंने ऑफ। बंद ही करना है गैस, अगर उसको चालू रखेंगे तो ये सारा कुछ जल जाएगा। तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तेल। मैंने देखिए ये अजवाइन और राई का ये पेस्ट इसी तरीके से हो गया है, ज़्यादा इसको भी बारीक नहीं किया है। तो अब बारी बारी डालते हैं इसमें सारी चीज़ें। सबसे मैं पहले डाल रही हूँ इसमें हींग। हींग क्या क्या फ्लेवर पूरे तेल में मिक्स हो जाएगा ना, तो वो तेल जैसे ही अचार में डलेगा उसकी खुशबू बहुत अच्छी सी बिल्कुल मिक्स हो जाएगी एक एक मिर्ची में। फिर डाला मैंने जीरा, हींग के बाद जीरा डाला है, पहले हींग डाली। और अब डालते हैं जो हमने मसाला, मेथी दाना, सौंफ और धनिया और काली मिर्च जो हमने दरदरी पीसी थी वो डाला है। अब इनको थोड़ा सा सेकने के बाद डाला है मैंने अजवाइन और राई, दोनों जो पीसी थी दरदरी सी। अब इसमें कलौंजी डाल रहे हैं, पर कलौंजी बिल्कुल कम, आधा चम्मच कलौंजी। फिर डाला नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं,
कोई ज़्यादा नहीं, मैंने 2 चम्मच इसमें नमक डाला है। तो ये रेडी हो गया है बिल्कुल ही मसाला। अब डाला हल्दी पाउडर 2 चम्मच, और इसमें मैंने 1 ही चम्मच डाली है। ज़रूरी नहीं है इसमें ज़्यादा मिर्ची डालना, ये तुरंत खाने लायक बनाना है, इसलिए तुरंत ही खा सकते हो। मिर्ची कम ही रहेगी इसमें, ज़्यादा नहीं डालनी। और इनमें डालने के लिए करते हम तेल गरम। तो जो ये तुरंत खाने वाला अचार है, इसमें डलेगा गरम तेल, और जो लॉन्ग टाइम के लिए हमें रखना है लंबी मिर्चियों वाला, उसमें डलेगा ठंडा तेल। जो लॉन्ग टाइम के लिए डलेगा उसको हमें मिर्चियों को सारी को डुबो के रखना है, और इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना जो अभी तुरंत बना रहे हैं उसके लिए। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।